आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले बहुत ही कॉमन कैंसर के बारे में, जिसको कि बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि वो कैंसर जो कि महिलाओं में सर्विक्स में होता है। अब दिमाग में आता है कि सर्विक्स कहाँ होती है, तो सर्विक्स जो होती है वो महिलाओं की जो बच्चेदानी, जो यूट्रस होता है, उसका जो सबसे नीचे वाला जो संकड़ा भाग होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। और यह जो सर्विक्स होती है, यह सर्विक्स आगे वेजाइना के थ्रू शरीर से बाहर खुलती है। इसी सर्विक्स में अंदर जब कैंसर डेवलप हो जाता है तो इसी कंडीशन को बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। यह जो कैंसर होता है यह महिलाओं में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है और इनिशियल स्टेज में इसमें ज़्यादा कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो पता नहीं चलते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आगे बढ़ती है तो उस कंडीशन में इसमें कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी सर्वाइकल कैंसर के कारणों के बारे में। क्या ऐसे कारण होते हैं, कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं, उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे इसको कैसे पहचानें, कौन सी ऐसी बॉडी सिम्टम्स देगी अगर सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो रहा है तो। साथ ही साथ इसके कुछ जो टेस्ट वगैरह होते हैं जो कि करवा के देखे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में इसमें कैसे हेल्प मिल सकती है, कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी में जो कि इसमें अच्छे रिजल्ट देती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो कैंसर होता है, कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा इसके केसेस जो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं कैंसर के। और ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें होम्योपैथी जो होती है वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है। आप अपना जो भी एलोपैथी ट्रीटमेंट है, जो भी आपके स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनके अंडर में आप रहें, जो भी आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनको ज़रूर कंटिन्यू रखें अपने स्पेशलिस्ट का। और उसके साथ साथ में होम्योपैथी भी आप उसके साथ साथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। यदि किसी भी प्रकार के कैंसर के लिए आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट चलाना चाहते हैं या होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अब हम एक बार जो महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको एक बार समझ लेते हैं। एग्जैक्टली उसको सर्विक्स कहाँ होती है, यूट्रस कहाँ होता है, और इनकी जो फैलोपियन ट्यूब्स वगैरह होती हैं, इन सबको एक बार अगर समझने के लिए आप ये एक छोटा सा एक डायग्राम देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि सर्विक्स कहाँ होती है। आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, महिला को जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो उसमें आपको 2 ओवरी मिलेगी, जो कि ओवरी जो होती है वो लिगामेंट्स के थ्रू यूट्रस से कनेक्ट होती है। और यह जो यूट्रस होता है, यह यूट्रस ऊपर आप देखेंगे तो इसमें 2 फैलोपियन ट्यूब्स मिलती है, जो कि फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो ओवरी से कनेक्टेड रहती है। और इसी ओवरी से जब एग जो रिलीज़ होता है वो इस फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ आगे यूट्रस में आता है। और यह जो यूट्रस होता है, यह यूट्रस जो होता है, इसका नीचे का जो संकड़ा भाग होता है इसको बोलते हैं सर्विक्स। और ये जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स वैजाइना के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। इस तरह से आप महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, ऐसे कौन से लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे अगर इसमें सर्वाइक्स में अगर कैंसर डेवलप हो गया है या सर्वाइकल कैंसर हो गया है तो। इसके अंदर इनिशियल स्टेज में ज़्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे बीमारी आगे बढ़ती है कुछ सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। इसमें जैसे कि जब ख़ास तौर से इसमें जो देखने को मिलेगा वो होता है कि महिलाओं में इसमें वेजाइना से उनके जो डिस्चार्ज होता है वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। और यह जो डिस्चार्ज होता है, इस डिस्चार्ज में कभी कभी ब्लड भी आ सकता है, उसके साथ साथ काफ़ी स्मेल भी आ सकती है, दुर्गंध भी आ सकती है। इसके अलावा महिलाओं में कभी कभी हैवी पीरियड्स की या हैवी मेंसेस की उनको शिकायत हो सकती है। और उसके साथ साथ ही कभी कभी पीरियड्स के बीच बीच में भी उनको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग वगैरह होती है, वो भी उनको देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ही महिलाओं के अंदर जो जब वो इंटरकोर्स करती है, संभोग करते हैं, सेक्स करती हैं, तो उस कंडीशन में उनमें उनको ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, उनको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी महिलाओं में मेनोपॉज होने के बाद में भी उनको ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। अगर यह सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या इसमें से मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो आपको इसमें सावधान होने की ज़रूरत है। इसके अलावा महिलाओं में कभी कभी उनको पेट के निचले से में उनको भारीपन महसूस होना, यह भी उनको कभी कभी महसूस हो सकता है। ऐसी कंडीशन भी ये देखने को मिल सकती है। यह तो बात होगी इसके लक्षणों की। अब हम बात करते हैं इसके कारणों की, तो इसमें जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है एचपीवी का इन्फेक्शन। एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो स्ट्रेन होती है, उस स्ट्रेन के इन्फेक्शन के कारण ये जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। और यह उनको जब इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में जब कभी उनको इंटरकोर्स या जो सेक्स हुआ है, यानी अगर उनके हस्बैंड को एचपीवी का इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन जो होता है अगर वो महिलाओं में चला जाता है तो उस कंडीशन में कुछ केसेस में इसमें संभावनाएं होती है इस तरह का जो सर्विक्स में कैंसर जो डेवलप होने की। लेकिन हालांकि इसकी संभावनाएं जो होती है वो काफ़ी कम होती है।
बट इसमें जो रिस्क होता है वो रिस्क उनको देखने को मिलता है। इसके साथ ही और भी कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि अगर उन्होंने अगर अर्ली एज में सेक्स स्टार्ट किया है, यानी अगर उनको हो सकता है उनकी जल्दी शादी हो गई है, उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है, या फिर मल्टीपल सेक्स पार्टनर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनके साथ में ऐसा हो सकता है, या फिर उनके साथ में किसी तरह की STD कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से वो ग्रसित हैं, जैसे कि उनको गोनेरिया है, या फिर उनको सिफिलिस है, या उनको जेनेटल हर्पीस से अगर वो ग्रसित है, तो उस कंडीशन में इसकी जो रिस्क होती है वो रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर उनको स्मोकिंग की उनको हैबिट है, उनकी इम्यूनिटी पुअर है, तो ये सारी जो कंडीशंस होती है इसकी संभावना इसकी रिस्क जो होती है उसको बढ़ा देती है। दोस्तों ये तो बात होगी इसके रिस्क फैक्टर की और उसके कारणों की। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो इसमें दो टाइप्स जो होते हैं मोस्टली इसके देखने को मिलते हैं। एक होता है स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा, दूसरा होता है एडिनो कार्सिनोमा। इसमें स्क्वेमस सेल्स कार्सिनोमा जो होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, इसको कैसे पहचानें। तो जब कभी भी इसमें जो सिम्टम्स हैं वो आते हैं, या इसमें से मेजॉरिटी ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके पैप टेस्ट जो होता है वो पैप टेस्ट करके देखा जाता है। उसके अंदर वेजाना की जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज को लिया जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है उसको टेस्ट करने के लिए कि उसके अंदर किस तरह के बदलाव हैं वो आ रहे हैं। उसके वो इसका एक बहुत बड़ा एक मेन जो होता है वो टेस्ट होता है। इसके अलावा इसमें बायोप्सी भी करके देखी जा सकती है ज़रूरत पड़ने पर। इसके अलावा और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि करके देखे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट की। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन डेवलप होती है तो आपको अगर ज़रा से भी संदेह हो तो सबसे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, ताकि वो आगे फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशंस करके देख सकें। और अगर इसमें आपको इसकी पुष्टि होती है तो आप अपने जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है जिनको भी दिखाते हैं, आप अपने स्पेशलिस्ट को अगर इसमें आप दिखाते हैं तो अपना जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है आप उनको ज़रूर कंटिन्यू रखें। इसमें आपको हो सकता है आपको अगर ज़्यादा कंडीशन अगर ख़राब हो रही है तो उस कंडीशन में आपको सर्जरी रिकमेंड की जा सकती है। आपका पूरा यूट्रस जो होता है वो भी आपको इसमें रिमूव किया जा सकता है, या फिर आपको इसमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी वगैरह भी जो होती है वो भी दी जा सकती है। इसके साथ ही इसमें कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो कि अगर आप अपने एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ में भी आप चाहें तो आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ होम्योपैथी मेडिसिन की जो मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसमें कई ऐसी मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसमें जैसे जो खास तौर से जो कि मैं अपनी क्लिनिक में काम में लेता हूँ, इसमें एक कार्सिनोसिनम 200 जो है वो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। इसके अलावा इसमें हाइड्रेसिस स्कैन का मदर टिंचर काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। इसके साथ ही हाइड्रोकोटाइल का मदर टिंचर वो भी इसकी एक खास दवा है, वो भी इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट उसके देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही क्रियोसोट 30, सीपिया 30, उस्टिलेगो 30, ये इसके कुछ खास दवाइयाँ होती है जो कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसमें देने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बट इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जो कि इसमें काम में ली जा सकती है पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आपको जब कभी भी इस तरह की डिजीज़ डायग्नोस होती है तो सबसे पहले आप अपने जो आपके स्पेशलिस्ट हैं, जिनके भी अंडर में, या जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके अंडर में आप हैं, तो वो अपना जो भी ट्रीटमेंट आपको रिकमेंड करते हैं आप उनको फॉलो करें। और उसके साथ साथ में कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आप अपने डॉक्टर की कंसल्ट में उनके प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप लेते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में और उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।